या फिर डिमर स्विच से लाइट को धीमा कैसे कर पाते हैं? इन सब के पीछे ना एक ही अदृश्य शक्ति काम करती है, विद्युत प्रतिरोध। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। बिजली हमारी दुनिया को चलाती है, ये तो हम सब जानते हैं, हमारे घरों को रोशन करने से लेकर हमारे सारे गैजेट्स चलाने तक। लेकिन सोचिए, इतनी शक्तिशाली चीज को अगर काबू में न किया जाए तो इसे सुरक्षित और उपयोगी बनाने के लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते कैसे हैं? और इसका जवाब है विद्युत प्रतिरोध। अब अक्सर इसे एक रुकावट या बाधा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी कहानी का हीरो है। यही वो प्रॉपर्टी है जो हमें बिजली के फ्लो को, आप कह सकते हैं, अपनी मर्जी से चलाने की ताकत देती है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो एकदम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो प्रतिरोध किसी भी कंडक्टर का वो गुण है जो उसमें बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में, कह सकते हैं, एक तरह की रुकावट डालता है। मतलब ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसका विरोध करता है। चलिए इसे और भी आसान शब्दों में समझते हैं। प्रतिरोध का सीधा सा मतलब है करंट को धीमा करने या रोकने की कैपेसिटी। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि बिजली का फ्लो सड़क पर चल रही गाड़ियों की एक लाइन है, तो प्रतिरोध क्या हुआ? वो हुआ एक ट्रैफिक जैम जो उस फ्लो को धीमा कर देता है। अच्छा, जब भी हम प्रतिरोध की बात करते हैं ना, तो कुछ बेसिक टर्म्स बार बार सामने आते हैं। जैसे कि इसे सिंबल आर से दिखाया जाता है। इसकी यूनिट होती है ओम, जिसे हम इस ग्रीक अक्षर ओमेगा ओमेगा से लिखते हैं। और इसको नापने के लिए उसके लिए हम ओम मीटर या फिर एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि प्रतिरोध क्या है, लेकिन सवाल ये है कि इसे मापते कैसे हैं। इसके लिए ना कुछ फंडामेंटल नियम हैं जो हमें इस विरोध की मात्रा को समझने में मदद करते हैं। और यहीं पर आता है ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। ये फिजिक्स के सबसे जरूरी नियमों में से एक है। ये हमें वोल्टेज वी, करंट आई और प्रतिरोध आर के बीच एक बहुत सीधा सा रिश्ता बताता है। फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वी बाय आई। इस फॉर्मूले को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप वाला उदाहरण। सोचिए, वोल्टेज है पानी का प्रेशर, करंट है पानी का बहाव और प्रतिरोध है पाइप की चौड़ाई, मतलब पाइप कितना संकरा है। जाहिर है पाइप जितना संकरा होगा पानी का बहाव उतना ही कम होगा, मतलब प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी चीज का प्रतिरोध किन फिजिकल प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है। मतलब ऐसा क्या है जो एक तार को दूसरे से ज्यादा प्रतिरोधी बना देता है? इसका जवाब इस एक फॉर्मूले में छिपा है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध उसकी बनावट पर निर्भर करता है। इसमें पदार्थ की प्रकृति यानी रो, तार की लंबाई एल और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए यानी उसकी मोटाई शामिल है। तो चलिए इसे चार मेन फैक्टर्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला है लंबाई एल। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा एरिया ए। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तीसरा है पदार्थ पी, जिसे प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये किसी भी मटेरियल की अपनी एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है। और चौथा और बहुत जरूरी फैक्टर है तापमान। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, तापमान का असर। देखिए, धातुओं में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स जैसे कि कार्बन या सिलिकॉन में बिल्कुल उल्टा होता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और इसी गुण का इस्तेमाल कई तरह के टेम्परेचर सेंसर्स बनाने में होता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि प्रतिरोध को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो देखते हैं कि असल में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम रेजिस्टर्स को सर्किट में अलग-अलग तरीकों से जोड़कर करंट को कंट्रोल करते हैं। एक तरीका है सीरीज कनेक्शन, यानी श्रेणी क्रम। इसमें रेजिस्टर्स को एक के बाद एक ही लाइन में जोड़ा जाता है, बिल्कुल एक चेन की तरह। ऐसा करने से होता ये है कि सर्किट का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि करंट को हर एक रेजिस्टर से होकर गुजरना पड़ता है। और दूसरा तरीका है पैरेलल कनेक्शन या समानांतर क्रम। यहाँ रेजिस्टर्स को इस तरह जोड़ा जाता है कि करंट को बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं। और जब रास्ते ज्यादा हों, तो कुल प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे सर्किट में ज्यादा करंट बह सकता है। तो हमने काफी कुछ देख लिया है। चलिए एक बार फटाफट से अब तक सीखी हुई सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं।
तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, प्रतिरोध करंट का विरोध करता है और उसकी इकाई ओम है। दूसरी, ये तार की लंबाई के साथ बढ़ता है और उसकी मोटाई के साथ घटता है। तीसरी, धातुओं में गर्मी प्रतिरोध को बढ़ाती है। और आखिर में, सर्किट में सीरीज कनेक्शन से प्रतिरोध बढ़ता है जबकि पैरेलल कनेक्शन से घटता है। ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह काम आते हैं। तो अंत में ये सोचना बहुत जरूरी है कि प्रतिरोध सिर्फ एक रुकावट नहीं, बल्कि ये एक बहुत बारीक कंट्रोल टूल है। इसी की वजह से हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ठीक से काम कर पाते हैं। ये हमें बिजली के विशाल प्रवाह को काबू में करने और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने की शक्ति देता है। सोचने वाली बात यह है कि इस शक्ति से भविष्य में और क्या-क्या नियंत्रित किया जाएगा।